अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग आज अवधूत गीता माने दत्तात्रेय गीता का श्लोक नंबर 38। जैसे स्वामी दत्तात्रेय जी कहते हैं, जैसे ब्रह्म चेतन अनादि है वैसे जीव भी चेतन भी अनादि है। जीव ब्रह्म का अभेद भी हमको भान होता है। फिर वो ब्रह्म चेतन एक है, आकाश की तरह व्यापक भी है। जबकि चेतन सर्वत्र एक ही है, तब फिर एक में ध्याता एक में ध्यान का व्यवहार कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि ध्याता ध्यान का व्यवहार भेद को ही लेकर होता है, अभेद दृष्टि को लेकर नहीं हो सकता। ज्ञानी लोग भी एकांत में बैठकर ध्यान करते हैं और उनको अभेद निश्चय भी है। तब फिर आप कैसे कहते हैं कि ध्याता ध्यान का व्यवहार नहीं होता? तो इसका उत्तर कहते हैं दत्तात्रेय जी की ठीक कहा, ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं। एक तो चतुर्थ भूमिका वाले जो तुरीय अवस्था में होते हैं, जो तुरीय अवस्था में माने जो आत्मा में स्थित होते हैं, और दूसरे जिनको आचार्य कहा जाता है। दूसरे ज्ञानी जिनकी पांचवी छठी सप्तमी तीन भूमिका वाले होते हैं, जिनको जीवन मुक्त कहा जाता है। तो इन दोनों में जो चतुर्थ भूमिका वाले हैं वो चित्त की विक्षेप की निवृत्ति के लिए और जिज्ञासुओं के अंतर्मुखी प्रवृत्ति कराने के लिए, जिज्ञासुओं की जो उनके आसपास उनके शिष्य बंद हैं उनके चित्त की अंतर्मुखी वृत्ति कराने के लिए, उनकी शुद्धि के लिए वो ध्यान करते हैं। और जो जीवन मुक्त है उनको किसी से कुछ, वो केवल ब्रह्म तत्व में लीन है, उनका चित्त उनको मतलब नहीं, उनके चित्त में कोई विक्षेप नहीं होता, उनके आसपास कोई शिष्य मंडल नहीं जुड़ता कि जो दूसरा व्यक्ति उनका ध्यान करे तो उनके चित्त में विक्षेप हो। और चतुर्थी भूमिका वाले चित्त के विक्षेप में इसलिए होता है, उसको लोग गुरु मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, तो उनका लोग ध्यान करते हैं, उनके आचरण बताए हुए आचरण पर लोग चलते हैं। अतः उनकी दृष्टि में ध्याता ध्यान का व्यवहार भी नहीं होता। सोनी जीवन मुक्ति को जीवन मुक्तों की दृष्टि को लेकर दत्तात्रेय जी ने कहा, यत् करोमि यद् अश्नामि यज्जुहोमि ददामि यत् यज्जुहोमि ददामि यत् एतत् सर्वं न मे किञ्चित् विशुद्धोऽहमजो व्ययः विशुद्धोऽहमजो व्ययः। यत् करोमि यद् अश्नामि यज्जुहोमि ददामि यत् यत् यज्जुहोमि ददामि यत् यत् सर्वेण मे किञ्चित् विशुद्धोऽहम् अजो व्ययः विशुद्धोऽहम् अजो। जो कुछ करता हूँ मैं, जो कुछ भी करता हूँ मैं, जो कुछ भी भक्षण करता हूँ खाता हूँ मैं, जो कुछ भी हवन करता हूँ मैं, जो कुछ भी दान देता हूँ, ये संपूर्ण मेरा किंचित भी नहीं है। मैं जो कुछ भी दान देता हूँ ये संपूर्ण मेरा किंचित भी नहीं है, क्योंकि मैं तो शुद्ध स्वरूप जन्म से रहित और नाश से रहित हूँ। तो यहाँ मैं और मेरा क्यों आया? ये मेरा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ जिसका जो जैसा व्यवहार होता है वैसा मेरे द्वारा होता जाता है, लेकिन ये मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैं जो कर्म मैं करता हूँ, फिर जो कुछ मैं खाता पीता हूँ, जो भी मैं हवन करता हूँ, जो कुछ देता हूँ, यह सब कुछ मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सब इंद्रियों के धर्म है। सो इंद्रियों में ये सब अपने अपने धर्मों को इंद्रियां करती हैं, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। मैं तो शुद्ध हूँ, अज हूँ, अर्थात जन्म से रहित हूँ, मैं नाश से भी रहित हूँ। सर्व जगत विद्धि निराकृतितम सर्व जगत विद्धि निराकृतिदम सर्वे जगत विद्धि विकारहीनम
सर्वे जगद विद्धि विकारहीनम सर्व जगद विद्धि विशुद्ध देहम सर्व जगद विद्धि विशुद्ध देहम सर्व जगद विद्धि शिवैक रूपम सर्व जगद विद्धि शिवैक सर्व जगद विद्धि निराकृतिदम सर्व जगद विद्धि विकारहीनम सर्व जगद विद्धि विकारहीनम सर्व जगद विद्धि विशुद्ध देहम सर्व जगद विद्धि शिवैक रूपम सर्व जगद विद्धि शिवैक रूपम। संपूर्ण जगत को आकार से रहित तुम जानो। ये जो दृश्यमान संपूर्ण जगत है इसको विकार से रहित भी जानो, और ये जो संपूर्ण जगत को धारण कर रहा है, ये जो सारा जगत दिख रहा है यही सब ब्रह्म का शरीर है, ऐसा जानो। संपूर्ण जगत को कल्याण स्वरूप जानो, ये यही ब्रह्म का शरीर है, ऐसा जानो। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे चित्त, संपूर्ण जगत को निराकार ही जानो, क्योंकि कल्पित वस्तु साकार नहीं होती, जिसलिए यह जगत ब्रह्म में कल्पित है, इसलिए निराकार है। और फिर निराकार वस्तु विकारी नहीं होती, इसीलिए संपूर्ण इस जगत को विकार से रहित जानो, और जगत को विशुद्ध देह अर्थात शुद्ध स्वरूप कल्याण स्वरूप और तू जानो, क्योंकि शुद्ध स्वरूप कल्याण स्वरूप ब्रह्म कल्पित जगत से भिन्न नहीं है। ये जगत जो तुम कहते हो, इसमें जब तुम अपनी अहंता और ममता जोड़ते हो कल्पित, तब इसमें हर विकार आदि नजर आता है, क्योंकि वो तुम्हारे चित्त में संचित है। लेकिन जगत में कुछ भी नहीं है। जगत कभी नहीं कहता मैं तुम्हारा हूँ, कहता है। धन कभी नहीं कहता मैं तुम्हारा हूँ, कोई भी पदार्थ नहीं कहता मैं तुम्हारा हूँ। तो इसका मतलब पदार्थ में कभी कोई विकार नहीं है, ये तुम्हारे अपने मन की कल्पना है। अहंता ममता की जाल में जब तुम फंस जाते हो तो मैं मेरा की कल्पना कर सारे विकारों को तुम में तुम्हारा चित्त गिर जाता है। तत्वं त्वं हि न संदेहा किं जानाभ्यथवा पुनः असंवेद्यं स्वयं वेद्यम् आत्मानं मन्यसे कथम् तत्त्वं त्वं हि न संदेहा किं जानाभ्यथवा पुनः किं जानाभ्यथवा पुनः असंवेद्यं स्वसंवेद्यम् आत्मानं मन्यसे कथम् आत्मानं मन्यसे कथम्। निश्चय करो, ऐसा ही निश्चय करके तत्त्वम्, तुम वही हो, तू सो है, तुम वही हो और वही तुम हो, इसमें कोई संदेह नहीं। माने ब्रह्म ही तुम हो और तुम ही ब्रह्म हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। अथवा फिर और क्या मैं जानूं? आत्मा को असंवेद्य स्वयं वेद्य कैसे तुम मानते हो? दत्तात्रेय जी कहते हैं, सो ब्रह्म तू है और तू ही सो ब्रह्म है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि वेद भगवान आप ही इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं। तो क्या फिर तुम आत्मा को असंवेद्य, किसी से भी नहीं जानने योग्य और स्वयं संवेद अपने से ही जानने योग्य कैसे मानते हो? तात्पर्य यह है कि जब एक ही चेतन आत्मा ब्रह्म सर्वत्र है, तब फिर उपयुक्त सब व्यवहार किसी प्रकार से भी नहीं बनता। व्यवहार केवल व्यवहार के लिए है, ये व्यवहार तुम्हारे लिए नहीं है। इसे जब जैसा आए वैसा करते चलो, इसमें अहंता और ममता मत जो। माया माया कथम तात छाया छाया न विद्यते तत्त्वमेकमिदं सर्वं व्योमाकारं निरञ्जनम् माया माया कथम तात छाया छाया
छाया छाया न विद्यते तत्त्वमेकमिदं सर्वे तत्त्वमेकमिदं सर्वे व्योमाकारं निरंजनम। व्योमाकारं निरंजनम्। हे तात, माया और माया कुछ है और कुछ नहीं, ये कैसे है? छाया और अछाया ये भी नहीं है पर विद्यमान है। छाया भी है और छाया नहीं भी है। भाई सूर्य की तरफ उधर मुंह कर ले तो छाया नहीं है, और इधर मुंह कर ले तो छाया। एक तरफ जिधर प्रकाश है अगर उधर मुंह कर लो तो छाया नहीं है, और इधर मुंह कर लो तो छाया है। और इसी प्रकार से आत्मा की तरफ अपने को करके जियो, आत्मा को लक्ष्य बना के जियो तो माया नहीं है, और आत्मा में पीठ दे के जियो तो माया माया ही है, माया में ही फंसोगे। आई बात समझ में? सुंदर कांड में कौन सी चौपाई है? क्या वो नहीं है उसको जो सन्मुख हो, सन्मुख अगर हम आत्मा के सन्मुख अगर आत्मा होकर जीते हैं तो कोई माया नहीं लगती, न माया है। सन्मुख हो जीव मम जबहि, कोटि जन्म अघनाशय तबहि। और जब हम विमुख होते हैं, आत्मज्ञान की ओर पीठ होती है, जब हम जगत को धारण, जगत जो परमात्मा ब्रह्म धारण कर रहा है, जब उसको हम धारण कर लेते हैं अपने अंतःकरण में, तब वो जगत की माया से हम प्रभावित हो जाते हैं, तब माया हमारा कुछ बिगाड़ पाती है। और अगर हम आत्मा की ओर मुंह करके जीते हैं तो माया का प्रभाव हम पर नहीं होता। तो हे तात, माया और अमाया कैसे है? छाया और छाया नहीं है पर विद्यमान है, लेकिन तू तो एक ही है, इस बात को क्यों नहीं समझता? ये संपूर्ण जगत आकाश के तुल्य आकार वाला जैसे आकाश का कोई आकार नहीं, उसी प्रकार से संपूर्ण जगत है, ये निरंजन है। दत्तात्रेय जी कहते हैं जबकि चेतन निराकार निरवयव एक ही है, तब फिर माया और अमाया, छाया और छाया ये सब व्यवहार कैसे करते हो? सो ब्रह्म चेतन एक ही है और तुम वही हो। ये जितना दृश्यमान जगत है सो सब आकाश के तुल्य आकार वाला है, अर्थात सब ब्रह्म है, और वो ब्रह्म माया मल से रहित है। अगर ब्रह्म तुम्हारा लक्ष्य होगा तब तो फिर माया का कोई प्रभाव नहीं, तुम माया में नहीं घूमो। अगर ब्रह्म तुम्हारा लक्ष्य नहीं है तो फिर माया का प्रभाव, तब तो जहाँ तुम्हारी वृत्ति टिकी है उसी का चिंतन होगा और उसी के अनुसार तुम्हारी गति भी होने वाली है। आदि मध्यांत मुक्तो हम न बद्धो हम कदाचन स्वभाव निर्मला शुद्धा इति मे निश्चिता मतिः। आदि मध्यांत मुक्तो हम न बद्धो हम कदाचन स्वभाव निर्मला शुद्धा इति मे निश्चिता मतिः। मैं तो आदि मध्य और अंत से रहित हूँ, न मेरा आदि है, न मेरा मध्य है, न मेरा अंत है। मैं कभी बद्ध नहीं हूँ, मैं स्वभाव से ही निर्मल हूँ, मेरा स्वभाव निर्मल है, मैं सदा ही शुद्ध हूँ। इस प्रकार मेरी निश्चित बुद्धि है। अब जिसकी बुद्धि पदार्थ के संग से अनिश्चित होती है उसमें इसके विपरीत गुण देखे जाते हैं। अनिश्चित बुद्धि, जैसे कोई काम करने चले, वो काम हो रहा है, कोई भी कर रहा है, और तुम करने चले थे 4 दिन पहले, वो तुम गए भूल, और जब वो करने वाला काम में लगातार लगा है, वो कह रहा नहीं अभी इसमें इतना और करना, इतना और करना, इतना और करना, तुम कहोगे ये सब क्या चल रहा है, अभी तो तुम्हारा काम ही नहीं निपटा। तुम विस्मरण हो गया तुम्हें। अगर तुम्हें भी याद रहता, अगर तुम्हें भी उस काम की महत्ता याद रहती तो तुम्हें विस्मरण ना होता। तो जैसा वो कह रहा है वैसा ही तुम भी समझते, तो निर्मलता होती।
और वैसा तुम नहीं समझे तो मल बीच में आ गया। मल आ गया माने तुम्हारी अपनी अहंता वाला संस्कार आ गया, ममता वाला संस्कार आ गया, मल आ गया बीच में। अब तुम्हारा मन विक्षेप हो गया। ऐसा तो नहीं हमसे झूठ बोल रहा है, ऐसा तो नहीं काम इसका हो गया हमें झूठी बता रहा, ऐसा तो नहीं हमसे कुछ चाहता हो। दुनिया के विकल्प आ गए, विक्षेप आ गया। तो ये कह रहे हैं मैं आदि मध्य और अंत से रहित हूँ। मेरा ना आदि है ना मध्य, मतलब मैं कभी उत्पन्न नहीं हुआ और ना मैं कभी अभी हूँ फिर नहीं रहूंगा, ऐसा भी नहीं है। और ना ही मैं कभी समाप्त होता हूँ। मेरी जितनी भी देहें बनी है, जितनी भी वृत्तियां हैं मोटी मोटी, उतनी देहें बनी हैं, उतने तत्वों की देहें बनी, वो सब देहें नष्ट हो जाती हैं। लेकिन मेरा अंत नहीं होता। जो बना है प्रकृति में वो बिगड़ जाता है, पर मैं कभी नहीं बिगड़ता। मैं प्रकृति से रहित हूँ, मैं कभी बद्ध नहीं हूँ, मुझे कभी किसी ने नहीं बांधा। मैं ही जब चाहता हूँ तो मैं अहंता ममता करके अपने को बांध लेता हूँ, और जब चाहता हूँ तो अभी अभी मैं अपने को मुक्त भी कर सकता हूँ। ये तो अपनी चाहत के ऊपर है। और मैं स्वभाव से निर्मल हूँ, मेरे में किसी प्रकार का कोई सांसारिक मल नहीं है, कोई भी प्रपंच मेरे में नहीं है। मैं तो निरंतर शुद्ध हूँ। इस प्रकार मेरी निश्चित मति है। अब पदार्थ के संग से जिसकी मति अनिश्चित है, पदार्थ का भाई पदार्थ बदलने, अनित्य के संग से जिसकी मति अनिश्चित है, जिसकी बुद्धि केवल मन और इंद्रियों के विषयों के पीछे लग रही है, उसकी मति अनिश्चित है, उसका इसके विपरीत स्वभाव हो सकता है। लेकिन मेरी चूंकि निश्चित मति है, इसलिए मेरा ऐसा स्वभाव, मेरी यही निश्चित मति है। दत्तात्रेय जी कहते हैं जो वस्तु की अपनी उत्पत्ति से पहले न हो किंतु उत्पत्ति के बाद हो, वो आदि वाली कही जाती है। और जो उत्पत्ति से पहले नाद से उतर न हो वही मध्य वाली कही जाती है, अंत वाली भी कही जाती है। आत्मा ऐसा नहीं है, वो तो आदि मध्य अंत तीनों से रहित, अर्थात उसका न कोई आदि है, न कोई मध्य है, न कोई अंत है, किंतु एक रस ज्यों का त्यों है, वो मेरा स्वरूप है। इसलिए मैं कभी बंधता नहीं हूँ। लेकिन जब हमारी बुद्धि हमारे को नहीं जानती, तब बुद्धि में अनेक प्रकार की कल्पना या सबके संग से होती है। मैं अपने को बंधन वाला अज्ञानी महसूस करने लगता हूँ। मैं तो स्वभाव से ही निर्मल हूँ, ऐसा मेरा निश्चय ही मेरी बुद्धि स्थिर है इस बात में। महेदादि जगत सर्वे न किंचित प्रतिभाति में, न किंचित प्रतिभाति ब्रह्मैव केवलम सर्वे कथम वर्णाश्रम स्थितिः, कथम वर्णाश्रम। महेदादि जगत सर्वे न किंचित प्रतिभाति में, न किंचित प्रतिभाति में ब्रह्मैव केवलम सर्वे कथम वर्णाश्रम स्थितिः, कथम वर्णाश्रम। महत्तत्व से लेकर महत्तत्व से प्रकृति की क्रिया आरंभ होती है। महत्तत्व माने बुद्धि का सबसे सूक्ष्म भाग। महत्तत्व आदि से लेकर संपूर्ण जगत, किंचित भी मुझको जगत भान नहीं होता। मैं मारे में प्रतिभास नहीं होता, ब्रह्म ही है, मुझे यही भाषित हो रहा है। और निश्चय ही मैं ही सर्वरूप अपने को अनुभव पाता हूँ। और फिर हमारे में वर्णाश्रम की स्थिति कैसे हो सकती है? जब मैं अपने को केवल ब्रह्म अनुभव करता हूँ तो वर्णाश्रम तो व्यवहार जगत का विषय है। जो व्यवहारिक सत्ता है वो इस समय, हम तो जागृत अवस्था में हैं, हम व्यवहारिक अवस्था में नहीं है, हम तो तुरीय अवस्था को भी पार कर रहे हैं। हमारे में तो ब्रह्मबोध झलक रहा है। तो जहाँ ब्रह्मबोध है, जैसे अनंत जल का जहाँ प्रवाह हो, तो वहाँ भला कहीं बुदबुदे लहरें नजर भी आती है? नहीं नजर आती। तो मुझे ये सब नजर नहीं आता। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि महत्तत्व आदि से लेकर जितने भी तत्व कारण सांख्य के मत में है, उन संपूर्ण तत्वों का कार्य जितना ये जगत बना है, सो सब मेरे को बिल्कुल नहीं प्रतीत होता, क्योंकि केवल द्वैत से रहित आनंद रूप ब्रह्म ही हमको सर्वत्र जीव का त्यो भान होता है।
जबकि ब्रह्म से भिन्न दूसरी कोई वस्तु को हमको भान ही नहीं है, तो हम फिर किसी को कैसे मान सकते हैं? फिर हमारी दृष्टि में वर्णाश्रम की स्थिति, वर्णाश्रम के इस जगत के विभाग में आयु के विभाग कैसे हो सकते हैं? ये तो व्यवहार जगत की बात है, व्यवहारिक लोग जाने। जानामि सर्वथा सर्वम् जानामि सर्वथा सर्वम् अहमेको निरन्तरम् अहमेको निरन्तरम् निरालम्बं शून्यं च निरालम्बं शून्यं च शून्यं व्योमादिपञ्चकम् शून्यं व्योमादिपञ्चकम् जानामि सर्वथा सर्वम् जानामि सर्वथा सर्वम् अहमेको निरन्तरम् अहमेको निरन्तरम् निरालम्बं शून्यं च निरालम्बं शून्यं च शून्यं व्योमादिपञ्चकम् शून्यं व्योमादिपञ्चकम्। मैं सब कुछ सब प्रकार से जानता हूँ, भली भांति मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं अपने ज्ञान को किसी कल्पना में नहीं बांधता। सामान्य जीव ज्ञान को कल्पना में बांध के देखता है, ये उसके अपने मन की अविद्या है। ये हो शायद, ये हो शायद, वो हो शायद, वो हो। तो कल्पना मन की अविद्या है। तो जो अविद्या वाले लोग हैं वो अपने ज्ञान को कहीं न कहीं बांधते हैं, लेकिन मैं सबको सब प्रकार से भली भांति जानता हूँ। जो कुछ भी ब्रह्म में है मैं वो भी सब जानता हूँ, सबके उत्पत्ति का कारण जानता हूँ, सबका मैं परिणाम जानता हूँ, सबको मैं अंतर बाहर से जानता हूँ। लेकिन मेरा ज्ञान कहीं भी किसी बंधन में नहीं है। मैं फिर भी मेरा अनुभव है कि मैं एक ही हूँ और मैं ही निरंतर हूँ। मेरे इस निरंतरता में किसी प्रकार की कल्पना, किसी प्रकार का विचार, किसी प्रकार की वासना, किसी प्रकार की धारणा, किसी प्रकार का अज्ञान का बोध बाधक नहीं है। मैं निरंतर हूँ और निरालंब हूँ। मैं किसी के सहारे नहीं हूँ। मैं स्वयं हूँ। ये सब मेरे में ही हो रहा है और मैं शून्य से रहित हूँ। शून्य में नहीं हूँ, सब कुछ हूँ। और शून्य जो आकाश आदि 5 तत्व है, ये सब शून्य है, लेकिन मैं शून्य नहीं। मैं इस सब शून्यों को जानता हूँ। इनमें क्रियाएं कैसे होती मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन मैं शून्य नहीं हूँ। मैं शून्य से रहित हूँ। मैं निरंतर बोध स्वरूप हूँ, मैं निरंतर ज्ञान स्वरूप हूँ। लेकिन हमारा ज्ञान किसी अविद्या की सीमा में नहीं बंधा, किसी विकार की सीमा में नहीं बंधा। इसलिए मेरा ज्ञान निरंतर प्रवाहित होता है। उस निरंतर प्रवाह का मैं उसमें आनंदित होता हूँ। जीवन प्रवाह है प्रेम से ही बहिए, जीवन प्रवाह है प्रेम से ही बहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि। अब निरंतर प्रवाह की, निरंतर ज्ञान की, निरंतर होने की ये शर्त सामान्य जीव को मान्य नहीं मान्य है। परमात्मा हमें जिस प्रकार की स्थिति में रखता है हम उसमें रहे, ये शर्त जीव को मान्य नहीं। समझ पा रहे हो? ये नहीं मान्य। हम ये सदगुरु की बात नहीं मानते। तुम पढ़े रहो, तुम कहते रहो, तुम उसमें निरालंब हो, तुम निरंतर हो, तुम उसमें प्रवाहित हो रहे हो, तुम संपूर्ण हो, तुम बने रहो। हम तुम्हारी ये बात नहीं मानते। ये तो है, हम नहीं मानते, फिर भी हम अपने को शिष्य कहते हैं। प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए, मन में जो वासना है, विकार है, जो उलझन है, जो अविद्या है, इसको छोड़ो, इससे हटो, इससे ऊपर लेवल पर आओ। जहाँ नारायण का तत्व है, चित्त में, मन में जहाँ नारायण का तत्व है, उसको अनुभव करो। प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए, प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए,
बंधन दुखों की जड़ आत्मज्ञान है। बंधन दुखों की जड़ आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ही ध्यान है। आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ही ध्यान है। ध्यानी को धन मान भोग नहीं चाहिए। ध्यानी को धन मान भोग नहीं चाहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही। व्यवहार जगत की सत्ता में जो आ जा रहा है, तन मन धन कुछ अपना न मान कर। धन मन धन कुछ अपना न मान कर। जो भी आए जाए सब प्रभु पाहि जान कर। जो भी आए जाए सब प्रभु पाहि जान कर। मन की प्रतिकूलता को धैर्य से ही सही। मन की प्रतिकूलता को धैर्य से ही सही। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही। अब मन जब खड़बड़ करता है, मैं नहीं मानता है बात तुम्हारी, मुझे तो ये चाहिए, तो उससे ऊपर थोड़ा जो आत्मा प्रेम स्वरूप है, प्रेम को प्रकट करो, प्रेम को जगाओ। चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है। चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ। ये तो हर प्राणी का अनुभव है। जहाँ जिससे जिसको प्रेम होता है उसके प्रति चाहता नहीं है। चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है। चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है। चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है। चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है। बताओ, चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है। चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है। ये हम ये बात नहीं मानते गुरु। कौन मानता है? कोई नहीं मानता। चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है। अब चाह की तो पूर्ति का लोभ है, यही तो है भाई। ये जो कह रहे हैं हम निरंतर है, सब प्रकार से हैं, ऐसा क्यों नहीं होता? तो वर्तमान की स्थिति, ये विद्या क्यों नहीं मिटती? इसीलिए तो नहीं मिलती। प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है। प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति। ये प्रेम की शक्ति है। अगर प्रेम अंदर से नहीं है तो आप सेवा नहीं कर सकते। तब आप काम करोगे, उसके बदले आप पारिश्रमिक लोगे। केवल आपकी कर्मेंद्रियां काम करेंगी, मन वहां आपका नहीं जुड़ेगा, बुद्धि नहीं जुड़ेगी, आत्मा नहीं जुड़ेगी। प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है। प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है। प्रेम में परम गति मिलती प्रभु भक्ति है। प्रेम में परम गति मिलती प्रभु भक्ति है। प्रेम में पथिक नित्य समता को गई। प्रेम में पथिक नित्य समता को गई। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही। चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है। चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है। चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है। चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है। जीव
जीवन प्रवाह है प्रेम से ही बहिए। जीवन प्रवाह है प्रेम से ही बहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। प्रेम में पथिक नित्य समता को गहिए। प्रेम में पथिक नित्य समता को गहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि। समता किस प्रकार? जैसे शरीर सिर से लेके पैर तक चेतना है और सिर से लेके पैर तक आपकी जो बुद्धि मालिक है, जो आपका मन मालिक है। शरीर के किसी भी हिस्से में जरा सा भी फुरफुर हुआ, आपको पता लगा, आपने उससे वही चीज हटाई। आपने शरीर के किसी भी अंग को अंदर या बाहर विकृत नहीं होने देते, तुरंत उसकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन हर अंग से हर कार्य नहीं होता। जिसकी जो उपयोगिता है उसको वही उपयोग करना है। जिसका जो कार्य है वो उसकी वही संपूर्णता होगी। मुंह का कार्य अगर खाना है, मुंह का कार्य अगर बोलना है, तो आप नाक से नहीं खा सकते, नाक से नहीं बोल सकते, आँख से नहीं खा सकते, आँख से नहीं बोल सकते, हाथ से नहीं खा सकते, हाथ से नहीं बोल सकते। जिसकी जो क्रिया निश्चित है, लेकिन आपका चित्त समता में पूरे शरीर में है। किसी भी शरीर की टूट फूट अव्यवस्था में आपका समव्यवहार ही सबके साथ रहता है। लेकिन जिसकी जहाँ उपयोगिता है वो वही कार्य अपना कर पाता है। सबका कार्य नहीं कर पाते। तो ये कह रहे हैं दत्तात्रेय जी, मैं सबको सब प्रकार जानता हूं। ज्ञान का मतलब आंख क्या मतलब है? आंख कहे मैं सब दृश्यों को देखता हूं। आंख कहे मैं सब दृश्यों को देखती हूँ। आंख का काम देखना है। उसके अब सब माने क्या? यहाँ बैठा लखनऊ थोड़ी देख लेगी। आंख जब उसके सामने होगा तब देख लेगा। आंख जब उसके सामने होगा तब देख लेगा। मैं सब शब्दों को सुन सकता हूँ, कान कहे, लेकिन जो शब्द हमारे कान की फ्रीक्वेंसी में आएंगे, जब आएंगे तो सुन लेंगे। लखनऊ के हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे मुंबई के हो, तो सुनो। तो सुनने में मन में जो वृत्ति उठेगी उस चीज को हम जान लेंगे। मैं सब जानता हूं का क्या मतलब है? मैंने अगर आपका आकार मन में स्मरण करके अगर मैंने जानना चाहता हूं, आपका सब जान लेंगे। लेकिन ऐसे हमें क्या पड़ी है जानने की? कुछ नहीं पड़ी। तो मैं सबको सब प्रकार से जानता हूँ। मैं जो जानना चाहता हूँ मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं एक ही हूँ, निरंतर हूँ, निरालंब हूँ, और मुझे में कोई शून्यता नहीं है। सजगता है, जागृतता है। और जो ये आकाश आदि पांच तत्व, आकाश आदि जो पांच इनके गुण है, जो सब शून्य है, इन सब में रंग भरने का काम मैं करता हूँ। इन सबको जागृत मैं करता हूँ। ऐसा मैं हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैं सर्वथा संपूर्ण जगत और आकाश आदि के भूतों को शून्य रूप से जानता हूँ। मैं अपने को शून्यता से रहित शून्य का साक्षी जानता हूँ। मैं एक हूँ, निरंतर हूँ, एक रस हूँ, आलस से। मैं किसी भी प्रकार के आलम्बन से रहित हूँ। मेरा कोई आलम्बन नहीं, सब कुछ मेरे आलम्बन में है, सब कुछ मुझसे है। न षण्डो न पुमान, न षण्डो न पुमान, स्त्री न बोधो नैव कल्पना, स्त्री न बोधो नैव कल्पना, सानंदो वा निरानंदम, सानंदो वा निरानंदम, आत्मानं मन्यसे कथम, आत्मानं मन्यसे कथम। आत्मा ना ही षण्डः, षण्ड माने होता नपुंसक। आत्मा नपुंसक नहीं है। अनपुमान, न पुरुष है, न स्त्री है, न बोधा, न वो ज्ञान है। निश्चय करके किसी प्रकार की आत्मा कोई कल्पना नहीं है। आत्मा में कोई कल्पना नहीं है। सानंदा, आनंद से रहित है। और अथवा आनंद से रहित आत्मा को किस प्रकार तुम मानते हो, वो तुम्हारी मान्यता से बाहर है।
उसको तुम मान नहीं सकते। जिस प्रकार जैसा अनुभव करते हो वो उसी प्रकार अनुभव में आने लगता। दत्तात्रेय जी कहते हैं आत्मा नपुंसक नहीं है, पुरुष तथा स्त्री भी नहीं है और वृत्ति ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि वृत्ति तो होती है जगत से संबंधित, प्रकृति से संबंधित, और उस वृत्ति का ज्ञान जिसको होता है उसको सामान्य जगत में ज्ञान कहा जाता है। लेकिन वो ज्ञान वृत्ति ज्ञान मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो तो ज्ञान स्वरूप है, वृत्ति ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का रूप है और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। कल्पना रूप भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो कल्पनाओं का भी साक्षी हूँ, कल्पना जो होती है मैं उसका भी साक्षी हूँ। फिर आत्मा आनंद से रहित भी नहीं है, किंतु आनंद स्वरूप है, आनंद से रहित भी नहीं है। फिर हे शिष्य, आत्मा को तुम किस प्रकार मानोगे? आत्मा मानने का पदार्थ नहीं है। पदार्थ जगत में मान्यता है, लेकिन आत्मा में मान्यता नहीं है। यदि तुम पुनः नपुंसक आदि रूप करके आत्मा को मानते हो तो ऐसा मानना तुम्हारा मिथ्या है, इसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। इसलिए हम स्त्री पुरुष आदि रूप से तो आत्मा को भिन्न मानते हैं, परंतु उसको अशुद्ध मानकर उसको शोधन का यत्न करते हैं। ऐसा कथन भी ठीक नहीं है। बस अभी इतना ही। मन से तो स्वीकार करने की चीज ही नहीं, और हम लोग हमारा हर ज्ञान मन से युक्त है। ब्रह्मानंद वाला नाम, हम हर चीज मन से ही चलते हैं, मन के ऊपर हमारी गति है ही नहीं। अनहद धुनि सिर पर बाज रही, अनहद धुनि सिर पर बाज रही, अनहद धुनि बाज रही, अरु गाज रही है, बाज रही अरु गाज रही, अनहद धुनि सिर पर बाज रही, अनहद धुनि, अनहद धुनि सिर पर बाज रही। चौथे स्तर पर तुरीयावस्था में जब जागृति आती है, तब जब आत्मा का बोध प्रकृत होता है, तब ये सब संगीत में, वो आनंदमय जगत है, संगीतमय जगत है। बाजत शंख मृदंग बंस, कौन कौन सी दुनिया है? बाजत शंख मृदंग बंसरी, बाजत शंख मृदंग बंसरी, घन गर्जन अति छाज रही, अनहद धुनि, घन गर्जन अति छाज रही, अनहद धुनि, अनहद धुनि सिर पर बाज रही, अनहद धुनि, अनहद धुनि सिर पर बाज रही। सुन कर मस्त भया मन मेरा, सुन
मन ने कहा वहां जाना है तो चले गए, क्या करे फलाना मानता ही नहीं, तब ये सब नहीं है। मन का काम ही खत्म, अभी मन के बिना कोई काम नहीं, इसका मतलब अभी ध्यान नहीं सदा, अभी हमारा तीसरा स्तर ही पार नहीं हुआ। बाजत शंख मृदंग बंसरी, बाजत शंख मृदंग बंसरी, घन गर्जन अति छाज रही अनहद धुनी, घन गर्जन अति छाज रही अनहद धुनी, अनहद धुनी सिर पर बाज रही अनहद धुनी, अनहद धुनी सिर पर बाज रही। सुन कर मस्त भया मन मेरा, सुन कर मस्त भया मन मेरा, चंचलता सब भाज गई अनहद धुनी, चंचलता सब भाज गई अनहद धुनी। हे जी बाज रही अरु गाज रही अनहद धुनी, हे जी बाज रही अरु गाज रही अनहद धुनी। तन के धर्म कर्म सब छूटे, तन के धर्म कर्म सब छूटे, लोक वेद की लाज गई अनहद धुनी, लोक वेद की लाज गई अनहद धुनी। अरे चंचलता सब भाज गई अनहद धुनी, अरे चंचलता सब भाज गई अनहद धुनी। ब्रह्मानंद गिरागम नाही, ब्रह्मानंद गिरागम नाही, शून्य समाधि विराज रही अनहद धुनी, शून्य समाधि विराज रही अनहद धुनी, अनहद धुनी सिर पर बाज रही अनहद धुनी, अनहद धुनी। ओ मेरी सूरत गगन में जाए रही अनहद धुनी, मेरी सूरत गगन में जाए रही अनहद धुनी, अनहद धुनी सिर पर बाज रही अनहद धुनी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, निसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ रं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा ॐ भुवः भूः, ॐ सहजूरौ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय।
अश्वत्थामो बलिर्व्यासो अश्वत्थामो बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च परशुरामश्च सप्तैताः चिरजीविनः सप्तैताः चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यम् सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यम् मार्कण्डेयं तु अथाष्टमम् मार्कण्डेयं तु यथाष्टमम् शतवर्षाणि जीवेत शतवर्षाणि जीवेत अपमृत्युः विवर्जितः मृत्युविवर्जितः अहिल्या द्रौपदी तारा अहिल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा कुन्ती मन्दोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरेत् नित्यम् पञ्चकन्या स्मरेत् नित्यम् महापातकनाशनम् महापातकनाशनम् अयोध्या मथुरा माया मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका काशी काञ्ची अवन्तिका पुरी द्वारावती चैव द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका सप्तैताः मोक्षदायिका सप्तै गङ्गे च गङ्गे च यमुने चैव गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तम् प्रणामो दुःखशमनस्तम् नमामि हरिं परम् नमामि हरिं परम् ॐ पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति